म्यूट कर लो। Okay. Now we are going to do threading beads. Now this exercise is one of the one of the elementary exercises. बिल्कुल जो starting की beginning exercise होती है ना, first हम बच्चों को देते हैं pegging, उसके बाद second नंबर पे आती है threading beads. तो मैम हमने लाइन वाइज क्यों नहीं की? हमने तो पहले कोई और सी कर ली, अब आप ये कर रहे हैं हम। उससे कोई असल में हमने अवेलेबिलिटी ऑफ मटेरियल के साथ किया था, लेकिन जब एंड हम पहुंच जाए हैं एलिमेंट्री मतलब पूरी एक्सरसाइज प्रैक्टिकल लाइफ, तो लास्ट में मैं एक दफा और एक्सरसाइज प्रैक्टिकल लाइफ का लेक्चर को रिपीट करूंगी, ठीक है। अब जब मैं रिपीट करूंगी ना, तो उसमें आप लोगों के कनेक्शंस बनेंगे, क्योंकि आप लोगों ने सारी एक्सरसाइज कर ली है, तो अब ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो उसमें फिर हम एब्जॉर्बेंट माइंड भी देखेंगे, हाँ टेंडेंसीज भी देखेंगे और सेंसिटिव पीरियड भी देखेंगे कि सेंसिटिव पीरियड्स जो है मतलब वो आप लोगों ने तैयारी मतलब सॉर्ट ऑफ एक छोटा सा टेस्ट असेसमेंट ये होगा कि आप लोगों ने अपना सेंसिटिव पीरियड्स पूरे पढ़ के आना है, पूरे टेंडेंसीज पढ़ के आना है। तो हम जो है टेंडेंसीज को रिलेट करेंगे कि कौन सी टेंडेंसीज में हम कौन सी प्रैक्टिकल लाइफ एक्सरसाइजेस को ज्यादा अच्छे से बच्चा कर सकता है, क्योंकि एवरी प्रैक्टिकल लाइफ एक्सरसाइज रेपिटेशन बहुत ज्यादा है, आई हैंड कोऑर्डिनेशन भी बहुत ज्यादा है, बैलेंसिंग भी है उसके अंदर। ये जो फाइन मोटर स्किल्स प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत ज्यादा फाइन मोटर स्किल्स हैं। लार्ज मोटर मूवमेंट जो है वो एक लास्ट की एक एक्सरसाइज में आती है, बाकी बहुत ज्यादा जैसे कि मूविंग टुवर्ड्स इंडिपेंडेंस, ये सब चीजें, तो ऑलमोस्ट ऑल ऑफ द एक्सरसाइज हैव द सेम थिंग। लेकिन हम जैसे रिलेट करेंगे कि किस तरह, क्योंकि ये जो होता है 2.5 to 3.5 ये टाइम पीरियड होता है, तो 2.5 to 3.5 वाला टाइम पीरियड में कौन सी टेंडेंसीज हमारी काम कर रही है, कौन से सेंसिटिव पीरियड से बच्चा गुजरता है, ठीक है। सो वी आर गोइंग टू मेक कनेक्शंस। जब हम कनेक्शंस बनाएंगे ना, तो इट इज गोइंग टू स्टे ओवर हियर, वो फिर आप जो है ना इंशाल्लाह भूल नहीं सकेंगे उस चीज को। चले, ओके नाउ इंशाल्लाह मैम पहले याद रखें। this is the material. We have beads with big holes and अच्छा थ्रेडिंग बीड्स में मैं अभी आपको बताऊंगी कि हम जो एक्सटेंशन होती है एक्सटेंशन कैसे होगी, ठीक है। इनिशियली वी टेक दिस पाइप, दिस इज पाइप फ्रॉम, आप वहां से ले सकते हो। तो कैथेटर आता है ना, आईवी कैथेटर कनोला, ये आईवी कनोला का ये है स्ट्रिंग है। अब इसमें मैं आपको बताऊंगी व्हाई वी हैव चोजन दिस, ओके। सो योर द मटेरियल इज जो मटेरियल लिस्ट में a box, a container, large hole beads and a narrow pipe, ठीक है। ये टाई एंड ऐसे एंड आप उसको टाई कर देंगे, गॉट इट, ओके। व्हाट इज द डायरेक्ट एम? थ्रेडिंग भी डायरेक्ट एम इज थ्रेडिंग, मैम ठीक है ठीक है, डायरेक्ट एम इज थ्रेडिंग बीड्स। नाउ व्हाट अबाउट द इनडायरेक्ट एम? कोऑर्डिनेशन ऑफ मूवमेंट, आई एंड हैंड कोऑर्डिनेशन होगा मैम। हाँ आई है, मतलब ये वो एक्सरसाइज जिसमें आई हैंड कोऑर्डिनेशन बहुत ज्यादा है, ठीक है। कंसंट्रेशन, हाँ कंसंट्रेशन, बच्चों ने कंसंट्रेशन इंप्रूव करवाते हैं, वो भी हम देखेंगे कैसे, ठीक है ठीक है, ये चीजें हैं। नाउ मटेरियल वी हैव डन, ओके। नाउ एक्सरसाइज, नाउ लुक ओवर हियर। अच्छा, अगर मैं इसको ऐसे करूं लाइक द चाइल्ड दैट इज, ताकि आपको साइड व्यू ही नजर आए, ठीक है। The child is sitting on my left side. You invite the child to bring the container back to the table. Child is sitting on your left side.
Would you like to do this? ठीक है, अच्छा जरा अजान हो रही है, यस मैम, अजान हो आई जाए। लाइक टू डू इट। अब मैं वहां तक कैसे पहुंचूं? हाँ, अजान हो जाए जरा एक मिनट। अच्छा, so you saw so many beads were here. इसमें कितनी सारी रेपिटेशन है? अच्छा, now why did you take this plastic one? मैम आई थिंक ये हर्ट नहीं कर सकता बच्चों को और टूट नहीं सकता। हमने ये क्यों नहीं लिया, प्लेस क्यों नहीं ली, ये क्यों नहीं लिया हमने? ये भी ले सकते थे वैसे तो। ये एक्सटेंशन है, Yes. इसलिए आप फर्क देखें, ये है ना, बच्चे ने यहाँ से पकड़ा या यहाँ से पकड़ा, ये यूं चला जाएगा and it will stay until the child will hold थोड़ा this लेस side की निस्बत। और ये ऐसे पुल कर दिया, ठीक है। now if we take this one, ठीक है, मैम ये हार्ड नहीं होगा। ये किया, जहां उसने छोड़ा तो दिस विल फॉल आउट, ठीक है, कभी तो आ गया कभी नहीं आया, मगर जो हम ये स्टार्ट करते हैं फ्रॉम 2.5 years old, 2 साल के बच्चे को भी करा सकते हैं विद बिगर भी, ठीक है। अब इसका एक्सटेंशन में क्या आएगा, यू कैन टेक beads with smaller holes and you can take lace, ठीक है। नोट पे लिखेंगे we are going to use a narrow plastic tube initially for children of years 2.5 years old. Extension में आएगा after a child has done this successfully का मतलब कि the child knows that this pipe has to pass through this hole. आई हैंड कोऑर्डिनेशन हो रही है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ देख के इसने डाला, यहाँ होल्ड किया, पुल इट अगेन, ठीक है। सो आफ्टर द चाइल्ड हैज डन दिस, you are immediately going to give the child this. Otherwise, if there is no challenge, ये challenge था ना इसका, फर्स्ट टाइम का चैलेंज था, child has done it. अब if you don't give the child a challenge, वो उसको मिसयूज कर सकता है, the child is not going to take any interest in it. बच्चा कभी वो एक्टिविटी नहीं करता है जिसमें उसको चैलेंज नहीं होता है, और अगर वो कोई एक्टिविटी ऐसा करता है जिसमें चैलेंज उसका खत्म हो गया है तो वो उसको मिसयूज करेगा। दिस इज अ चैलेंज कि किस तरह जो है ना वो डाल भी रहा है, वो बीट गिर भी रहा है, फिर वो खुद सोच रहेगा अच्छा आई एम गोइंग टू यानी कि आई एम गोइंग टू पुश मोर रिबन इन इट, फिर उसके बाद आई एम गोइंग टू होल्ड दिस एंड देन, ठीक है, ये अपने तरीके से वो अंडरस्टैंड करेगा, लेकिन दिस इज एन एक्सटेंशन। Okay, so what is the age group? 2.5. 2.5 onwards. ठीक है, okay, and then control of error is, as such there is no control of error क्योंकि आपकी इतनी beads हैं, child can take any amount of beads. There is point of interest क्या है कि the ribbon or the pipe passes through the hole in the bead. ये point of interest है। अच्छा, now point of interest को हम बहुत emphasize करते हैं through our actions, which is I did. ये beads किया, ठीक है। Now make sure that the child watches this hole, and this is how you're going to do it. Okay, you look through the hole like this, and then you will pass on from the hole. आपने pass on किया, and then ठीक है, stop. You stop here. फिर you let this go, छोड़ दिया,
फिर इसको यहाँ पकड़ा and then with this hand you're going to pull the bead. ठीक है? So when you have stopped over here, यहाँ जैसे यहाँ रुक, जैसे यूं अब देख रहे हो, बहुत slowly you will pass on. You're going to write this also. You're going to very slowly pass the tube or pipe from the hole until it gets across the beads. Let the bead go and hold the neck, your starting point of the tube with your left hand. Pinch it, ठीक है? Then let go of this hand, and now you're going to hold the bead with your pincer movement and pull the bead through till the end. Okay. So what was the Okay. group? Group कौन सा था? Elementary. Elementary था, ठीक है? And with, there was no point of interest we have done. There is no control of error because अभी this is the initial stage. इसमें beads गिरेंगे भी, it's okay. So we cannot even say कि हम सारे beads उसमें डालें, ठीक है? It's not necessary क्योंकि initially you can give a child 5 beads, 4 beads. And now if we look at children with special needs, तो उसमें we are going to give them fewer beads and with bigger holes. ठीक है? बड़े holes के साथ going to give them very few beads, maybe 1, 2 at a time. मैम जो आपने अभी शो किए उनसे भी बड़े होल हो सकते हैं, बिल्कुल. You can try, like आपके environment में you can try with this. If the child is unable to do this, क्योंकि इसके भी काफी बड़े holes हैं, then you can take bigger beads. ठीक है? Bigger beads में आप wooden beads ले सकते हैं, that is round and that is big. क्योंकि hold करने के लिए. And then you can also take a bigger tube. Otherwise, this is also fine. Stiff है, बिल्कुल ठीक है ये. And let the child pull it through. And you can have a shorter tube. ठीक है? अब इसमें देखो ये tube था इतना lengthy. ठीक है? For special needs, for starting, you can even take this much tube. बिल्कुल starting में, ठीक है? A shorter tube, so that. And why shorter tube? Remember, there are 2 points. हम 2 points से help करते हैं. क्या 2 points था? क्या 2 points है? याद होने चाहिए. एक्टिविटी को शॉर्टन कर देते हैं. एंड देन वी आल्सो शॉर्टन ये जो मटेरियल होता है वो भी कम कर देते हैं. ठीक है? जी मैम, सही आपने There are 2 different things. एनालिसिस ऑफ मूवमेंट कम हो जाती है एंड इसमें जो है वो मटेरियल कम हो जाता है. हमें कीप ऑन एडिंग मटेरियल, कीप ऑन एडिंग. ठीक है? तो इसमें से वी कैन टेक 3 beads at a time, a shorter tube, so that जैसे वो एंड पे पहुंचेगा you will clap and say wow, you've done a good job. क्योंकि वो एंड तक पहुंच गया, यानी कि the child has accomplished 1 tube. वो वहां तक लेके चला गया ना, that's accomplished his task. उसका टास्क हो गया. Even if the child does 1, loses interest, it's okay. You can do the other day. You can take 2 at a time, 3 at a time, then so on, keep on increasing until the child retains the interest. Or exercise, maybe you can do it for 2 weeks, 3 weeks, till the child reaches a normal pace. Maybe a child won't reach the normal pace, but still the child will get a lot of repetition through it. Okay? Okay, now the second one is we're going to do turning pages of a book. Okay, so for this we need any book. Any book. What is the name of material? A book मैम. Yes, it can be a book. ठीक है? And what about Direct aim. direct aim? Turning pages.
Turning pages, okay. And indirect aim, आई एंड हैंड कोऑर्डिनेशंस होगा मैम। नहीं इसमें आई हैंड से ज्यादा इसमें जो है वो कोऑर्डिनेशन ऑफ Child- मूवमेंट्स, अच्छा, coordination of movement. movements and showing the child how to be more careful, coordination of movements, ठीक है। अच्छा, now for material we need a book, उसके अलावा हमें और क्या चीज चाहिए? हमारे पास रीडिंग कॉर्नर्स भी होते हैं, ठीक है, but before giving a child a reading corner we teach the child how to use the book on a table. We can also say we need a table and a chair. ठीक है, okay, now this is a book. ये बुक की पेज नजर आ रहा है? यस मैम नजर आ रहा है। Now you invite the child, bring the book to the table. अच्छा, अब ये देखोगे if the book is आपकी उर्दू साइड पे है, so you're going to move pages from here. The child is going to sit on your right side. If the book is English वाली book है, so you're going to move pages from this side. The child needs to see this movement. तो ये सब clear नजर आ रही है यहाँ से, इसका वरना अगर वो मेरे यहाँ बैठेगा, the child wants to sit on my right side, तो मेरे इस हाथ से this movement is going to be covered. Okay, so you can mention this in the note. ओके मैम। ठीक है, okay, now your hand is over here. Okay, now child on my, just imagine this is an English book, or let me take an English book. ठीक है, the child is on my left side. Now understand? यस मैम। क्या एनालिसिस होगी? पहले हमने क्या किया था, जो राइट थंब था वो एट द टॉप एज ऑफ द बुक यहाँ रखा था, यहाँ रखा था, ठीक है। देन अच्छा, अब फिंगर्स को पेज के अंडर किया था उसी टॉप एज पर। तो हम क्या कहेंगे, पेज जो थंब था वो हमने कहाँ रखा था? ऑन द टॉप ऑफ द पेज। right corner of the page. अच्छा, now lift the page slightly with your index finger, ठीक है, and then slide your fingers down the edge of the book until you reach the medium, ठीक है। फिर पूरा हैंड आपने स्लाइड किया बुक के and you turn the page. Gently push the page to the left, thus turning the page.
ठीक है? Okay, ma'am. Okay, then you can also do one more movement. जब करने के बाद you can crease any book के pages. आपने you put both your hands in the middle of the pages. You can put your right hand in the middle of center of the page. यहाँ पे यार left side, left center of the page, and move your hand towards right to make sure that the page is smooth and there is no crease. Similarly, slide your left hand, gently pressing down the page, and move your hand towards the edge of the book. Okay? And then you can also offer the child, would you like to do the same? Would you like to turn the page? Now, when you're closing the book, these are pages करने थे. Closing the book same होगा कि you're going to अच्छा. Now closing the book के लिए देखो क्या होगा. When you are closing the book, ठीक है? Closing the, even like if you are in the middle of the book, ठीक है? Now you want to close the book. So you're going to put your thumb over here, slide your fingers under the book. पहले एक single page लिया था ना? Slide your finger and make sure you can rub your thumb and your index finger together to make sure that this is only one page you have picked. But when you're closing the book, put your thumb over here and your finger, slide your index finger and then all your fingers under the cover. Then bring your hand down till the middle of the book. Uske baad push your hand towards the center of the book on the back side and close the book. Closed. Okay. Now, what is the point of interest? What is the point of interest? Yes, both of you. Ma'am, Point of interest is turning the pages with gentleness. Okay? This is the point of interest. You're doing it very slowly. एक page आप turn कर रहे हैं. That is the point of interest, is to turn the pages of the book with ultimate gentleness. Yeah, gently turn the pages of the book. And control of error is maybe as such कुछ भी नहीं है, because even if you turn lots of pages of the book, control of error can be you turn one page at a time. मैम ये नहीं हो सकता कि पेज का टियर नहीं होना चाहिए? वो तो आपको पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट में कवर हो गया ना, जेंटलनेस, जहाँ कहाँ के द पेजेस आर टर्न्ड विद अटर जेंटलनेस. दैट इज योर पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट. ठीक है? ठीक है. ओके, नाउ ग्रुप. Grace and courtesy. Grace and courtesy ages. मैम almost 3+. नहीं, इसमें भी एजेस जो है वो 2.5 है. ठीक है. अच्छा, अब देखो आप नोट में एक चीज लिखेंगे कि विद चिल्ड्रन हु आर 2.5, तो वहां पे आप इनको जो बुक देंगे, दैट इज द पेजेस आर हार्ड बाउंड. ठीक है, हार्ड पेजेस होंगे, बिकॉज यू आर टीचिंग देम टू हाउ टू हैंडल अ बुक. इवन हमने ये किया था कि हाउ टू कैरी अ बुक. अगर नहीं किया तो वी कैन, मैं इसको एक दफा रिकैप कर दूंगी, बट इट्स वेरी इजी. इट्स जस्ट लाइक यू कैरिंग ट्रे. और क्विकली मैं कर देती हूँ. ठीक है, हाउ टू कैरी अ बुक इज लाइक दिस. Invite the child, take the child to the shelf. Acha. Now the book can be like this also.
and like this. But when you are carrying a book, the bookshelf में ऐसी भी रखी होती है, ठीक है? But when you are going to teach the child how to carry a book from the shelf, so you are going to make sure कि उस shelf पे book ऐसी नहीं रखी होगी. The book is going to be like this. Okay, because if a child takes out a book from a shelf, so how are we going to tell the child कि नहीं इसको ऐसे करके लेके जाना, because वो पे clumsiness हो जाएगी. So ठीक है, so when you're carrying a book, you invite the child to the shelf. The book is placed face up, horizontal on the shelf. How do you carry? With your right hand first. अच्छा, इसकी एनालिसिस देखो, look again. Carry the book and bring the book back. जब release करेंगे, we keep the book like this. Release the thumb, slide the fingers. इसी में लिखने आप, ठीक है? इसका title, you can write the title, how to carry the book and open the book. दोनों चीजें करना, ठीक है? So you can also just write a note how to carry a book from the shelf, invite the child to the shelf. और इसी तरह analysis of movement के, first of all you're going to slide your fingers. You're going to slide your fingers, ठीक है? Till you reach the middle of the book. Then put your thumb on top to secure your grip. ठीक है? To secure your grip from both sides. Then you carry the book. जब यहाँ लाके रखते हैं, then you're going to release your thumb and release your fingers. Slide your fingers from the, slide out कर देंगे, slide out your fingers, ठीक है? Got it? जी मैम, समझ में आ गया. मैम बस एक बात पूछना चाह रही थी, आपने Yes, ma'am. बताया उसमें जो टर्निंग पेजेस है उसमें आपने क्लोजिंग का बुक का भी बताया. हाँ. तो मैम वो क्लोजिंग और ओपनिंग नहीं बताई, तो उसी के Closing साथ में, आएगी. और अच्छा. इसके साथ जो हाँ देखो, ओपनिंग भी क्या होगा कि you bring the book like this, ठीक है? अब ओपनिंग में यहाँ पे कोई पेज नहीं है, so you will not keep your hand over here. हमने क्या किया था, जब यहाँ पे हम पेजेस ओपन कर रहे थे, so we had kept our hand over here Yes. like this. क्यों किया था? ताकि बुक स्लाइड ना करे, पेजेस उड़े ना, ठीक है? So we kept our hand like this. और उसके बाद जब पेज इधर आ गया था, and then we removed our hand like this. उसके बाद फिर we did like this, ठीक है? So Yes, ma'am. now the headings you're going to make is carrying a book, first heading, ठीक है? Second heading will be opening the book. अच्छा, opening the book में क्या होगा कि सिर्फ इतना होगा कि you're not going to keep your hand over here, you're just going to put your hand on top right corner of the book, slide your fingers down, make sure. अच्छा, अब इसमें क्या होगा कि hard bound cover है, ठीक है? So you're going to slide the fingers down, making sure that you are just your fingers are under the flap. Then you will open it like this. अच्छा, now one more analysis मैं आपको बताऊं कि जब लिखते हुए you can also write, जब आप ये करें तो your hand, अभी hand कहाँ पर है? Vertical नहीं, horizontal shape. उसमें ये horizontal है ना आपका hand? Yes, ma'am. So when you reach the middle of the page, you bring your hand in a vertical position towards you, ठीक है? पहले हाथ यूं था, ऐसे हमने यूं उठाया, hand ऐसे slide किया, ठीक है? यहाँ आया, then you're going to turn your hand like this, ठीक है? Got it? Okay. यूं किया, and then you move your hand like this. Open. ठीक है? So you're going to write the heading carrying a book, then opening the book, turning pages of the book, closing the book.
मैम ये सब एक ही में कर दें, हेडिंग 4 दे के मिनट एक ही एनालाइज में ठीक कर दें है। सब। बहुत ज्यादा एनालिसिस, जो सबसे ज्यादा एनालिसिस है वो आपका टर्निंग द पेजेस ऑफ द बुक में एनालिसिस सबसे टर्निंग ज्यादा द है, पेजेस। बाकी में सिर्फ आपके नोट्स हैं। ओके मैम। ठीक है, ठीक है, फिर आज का डन हो गया। टुमारो वी आर गोइंग टू डू, कल ही बताती हूँ। आज मैंने कहा था मैं याद रखूंगी जो मैं बता रही